नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट लिखो LCR सीरीज सर्किट। हुण बेटा असी जो कल तो स्टार्ट किया सी ते अज तक आपां पहुंचे हाँ, उहदे च ना असी रजिस्टर, कैपेसिटर ते इंडक्टर इन्हां नूं इंडिविजुअली टैकल करके आए हैं ना, कल्ले कल्ले नूं। हुण मान लो तुहाडे सामने एक सर्किट है, उस सर्किट के विच बेटा इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ते रेजिस्टेंस तीनों ही प्रेजेंट है। मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर ते रेजिस्टर तीनों एलिमेंट सीरीज दे विच कनेक्टेड है, सीरीज च जुड़े हुए हैं, इको लाइन च जुड़े हैं। तो असी कहांगे कि ये जिहड़ा सर्किट है एक LCR सीरीज सर्किट है। इन सीरीज है ना, इको रस्ते च आ रहे हैं। सीरीज की पहचान दसी जी थानू भी एक एंड तो दूसरे एंड पहुंचने लई अगर एक ही पाथ है तो उस रस्ते च जिन्ने भी एलिमेंट्स है वो हमेशा इन सीरीज कनेक्टेड होंगे, है ना, उन्होंने सीरीज बोलिया जाता। तो हुण बेटा अगर तुहाडे सामने एक सर्किट है जिहदे विच इंडक्टर भी कनेक्टेड है, कैपेसिटर भी कनेक्टेड है ते रजिस्टर भी कनेक्टेड है, पर कितना इन सीरीज, असीं उहनूं कहांगे भी ये LCR सीरीज सर्किट है ना। हुण ध्यान दिओ बेटा, तो इस सर्किट दे विच जिहड़े तीन एलिमेंट्स सीरीज च कनेक्टेड है वो A एंड B दो पॉइंट दे विच कनेक्टेड है। यही गल होई ना। हुण समझण वाली गल की है, वो ये है कि जदों LCR सीरीज सर्किट की गल करांगे बेटा, तो तीनों एलिमेंट्स के विच फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू एट एनी टाइम सेम होएगी। सीरीज दे विच ना जदों भी सीरीज सर्किट दे विच करंट फ्लो हुंदा तां हर एलिमेंट दे विच गिवन टाइम ते करंट की वैल्यू सेम हुंदी। मतलब गिवन टाइम ते करंट की वैल्यू सेम हुंदी। ठीक है। हुण पुत्तर आ जिहड़ा तुहाडे सामने सीरीज सर्किट है, तो आपां मान लैंदे आ कि जिस वक्त असीं करंट की वैल्यू नोट कर रहे हैं, क्योंकि जिहड़ा ये सर्किट है ये जिहड़ा करंट फ्लो करना वो अल्टरनेटिंग करंट होना, स्टैडी तो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? रस्ते दे विच कैपेसिटर आ गया ना, ते कैपेसिटर चों स्टैडी करंट का पास ही नहीं हुंदा, आपां प्रूव कीता होया। क्यों नहीं हुंदा वो भी पता सानू। इस करके जिहड़ा LCR सीरीज सर्किट है इहदे विच हमेशा अल्टरनेटिंग करंट ही फ्लो करेगा। हुण अल्टरनेटिंग करंट की तां एट एनी टाइम जिहड़ी वैल्यू है वो अगले पल बदल जानी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो आपां जिस टाइम नूं सिलेक्ट कीता वा बेटा, जिस टाइम नूं असीं सिलेक्ट कीता, तो मान लो वो टाइम साडे लई किहड़ा टाइम है, वो उस वक्त का टाइम है जदों करंट मैक्सिमम है ना। आप इदा मान लेने भी वो टाइम असीं सिलेक्ट किया, बाय चांस उस वक्त सर्किट फ्लो करने वाले करंट की अल्टरनेटिंग करंट की जिहड़ी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किहदे बराबर है, पीक वैल्यू के बराबर है, इदा कह सकते हैं ना आप। बट ये कोई जरूरी भी नहीं होएगा, तो उस तो बिना भी हो सकता। तो दोनों तरीके दे नाल कीता जा सकता। तो हुण बेटा जदों आपां इंस्टेंटेनियस से आए आपां इदा कर लेने आ, कोई गल नहीं। तो सपोज करो जिस वक्त असीं LCR सर्किट दे विच
ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੰਟ आई है, ਆਪਾਂ ਪੀਕ ਕਰੰਟ नहीं भी ਲੈਣੇ, आई है इदा मान ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, अगर करंट आई सर्किट च फ्लो कर रहा गिवन टाइम से, तो इंडक्टर च भी करंट आई है, कैपेसिटर च भी और रजिस्टर च भी करंट आई होएगा। हुण भी जदों करंट आई फ्लो करेगा तो उस वक्त इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज पैदा होएगी, है ना। कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज पैदा होएगी, ते रजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज पैदा होएगी। समझ आई गल? तो आ गल समझियो। तो इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज होएगी, इनू मैं लिख देना VL। कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज होएगी VC। रजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज होएगी VR, ये होएगी। ठीक है। हुण बेटा अगर ध्यान नाल गल नूं सुनो, समझो, तो अगर आप मनिए कि जिहड़ा करंट फ्लो हो रहा, तो अगर उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई है, तो आई की वैल्यू अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी मनिया जाए, है ना। तो अगर करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, तो जी वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है VL, वो किहदे बराबर होएगी बेटा? तो ये इंडक्टर है। तो इंडक्टर के केस के विच वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस की हुंदा 90 डिग्री, और इंडक्टर के केस च वोल्टेज करंट नालों 90 डिग्री अगे हुंदी है। इसका मतलब जिहड़ी आ VL है, ये किहदे बराबर हो? V नॉट L। V नॉट L की हो गई इंडक्टर के अक्रॉस जिहड़ी वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज, है ना। तो इनू V नॉट L का नाम देता आपां। तो वो की लिखांगे बेटा इत्थे? साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। कैपेसिटर के अक्रॉस जिहड़ी वोल्टेज पैदा हुई है इंस्टेंटेनियस पीक वोल्टेज के नाल साइन ओमेगा टी माइनस 90। कारण यह है कि करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस कैपेसिटर भी हुंदा 90 डिग्री के, इंडक्टर भी हुंदा, पर रजिस्टर सेम हुंदा। तो इसका मतलब रजिस्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, गल नूं समझो पुत्र। हुण अगर थानू कोई कहे, हुण गल नूं फर्क नूं समझियो ना, जिहड़ी मैं गल दस रहा, अगर थानू कोई कहे कि A तो लैके B तक टोटल वोल्टेज कितनी होएगी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज आएगी तीनों इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस का सम ले लेना, है ना। उस वक्त भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस की वैल्यू का सम आ जाएगा, तो एक टोटल वोल्टेज आएगी। हम गल नूं पकड़ना वा पुत्र, इत्थे जिहड़ी इस टॉपिक की मेजर कंफ्यूजन जिहड़ी क्रिएट करता ना ये टॉपिक, वो है एक होंगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो LCR सीरीज सर्किट च बेटा जिहड़ी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस पैदा होनी, कैपेसिटर के अक्रॉस पैदा होनी, ते रजिस्टर के अक्रॉस पैदा होनी है ना। तो वो आप करंट के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि LCR सीरीज सर्किट तीनों एलिमेंट्स का करंट सेम रहना, वो करंट सेम होना वा सीरीज होने करके। तो इसका मतलब अगर मैनू कोई कहे कि LCR सीरीज सर्किट अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा,
तो उस LCR सीरीज सर्किट के अक्रॉस टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालो। तो टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की आनी है, वहां टोटल आनी है, इन्हां तिन्नां दा सम आ जानी है, तिन्नां दा सम आ जाना है ना। तो ये बेटा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। फर्क समझिए नू कि आ की है, VI की है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और आ है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, और ये है टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस LCR सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट की टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना कटी जाती है, कल्ले कल्ले एलीमेंट के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का सम लैके, है ना, जिन्नियां भी वोल्टेजेस है उन्होंने सम ले लेना। पर कल्ले कल्ले एलीमेंट की जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है तो इस फार्मूला तो लिख, हुण इत्थे आई नॉट की है पुत्र, आई नॉट की है पीक करंट, है ना। हुण ते वी नॉट एल की है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की पीक वोल्टेज। इन्हू तुसी इस पीक वोल्टेज नू बेटा इदां भी लिख सकते हैं कैपिटल वी नाल, और इन्हू तुसी इदां भी लिख सकते हैं कैपिटल VC नाल। हुण फर्क समझो पुत्र, जिहड़ा स्मॉल है वो इंस्टेंटेनियस है, और जिहड़ा कैपिटल है वो पीक है, और L का मतलब ये पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है। और तुसी की देख रहे हैं कि LCR सीरीज सर्किट दे विच जदों अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा तो हर एलीमेंट के अक्रॉस जिहड़ी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पैदा होएगी उन्होंने आपां जदों लिखना वा तो उन्होंने लिखण का तरीका की है, तो उन्होंने लिखण का तरीका की है पुत्र, गल नूं समझो, फेज डिफरेंस का कंसैप्ट याद होना चाहिए वा। जे फेज डिफरेंस बारे भूल जाएंगे तो फिर इंस्टेंटेनियस करंट ते इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की एक्सप्रैशन लिखनी मुश्किल हो जाएगी थाडे। दूजी गल कि LCR सीरीज सर्किट के अक्रॉस जिहड़ी टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो कल्ले कल्ले एलीमेंट के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का सिंपल सम ले लेनी है ना, जो सम है। तो ये आ गया एक पॉइंट। तो इस तक आप ये गल कर ली है। हम दोबारा देखियो, लिसन, देखो बेटा, हुण इस तक क्लैरिटी है पुत्र थानू? अर्शिया, अर्शिया गुलाटी, तेरी पुत्र आवाज नहीं आती। हरजशन, लक्ष्य, मोहनदीप, अर्शिया गर्ग, ठीक है बेटा। सो हुण आपां हाले गल करके हटे हैं इंस्टेंटेनियस बारे, है ना। हुण मैं तुहाडे सामने गल करन लगा, देखो बेटा, तो आ तुहाडे कोल LCR
सीरीज सर्किट है, तो अगर बेटा इस सर्किट च फ्लो होने वाले करंट की पीक वैल्यू आई नॉट है, अगर LCR सीरीज सर्किट फ्लो होने वाले करंट की पीक वैल्यू आई नॉट है, तो इंडक्टर के अक्रॉस पीक वोल्टेज कितनी होगी? थानू याद है, हमने दसिया सीगा ना कि पीक करंट इज इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय, जे इंडक्टर है तो XL, जे कैपेसिटर है तो XC, ते जे रजिस्टर है तो R। इसका मतलब पीक वोल्टेज की होगी रजिस्टर के केस च पीक करंट इंटू R, कैपेसिटर के केस च पीक वोल्टेज की होगी पीक करंट इंटू XC, ते इंडक्टर के केस च पीक वोल्टेज की होगी पीक करंट इंटू XL, है ना। तो हम ध्यान देंगे बेटा, तो अगर इस LCR सीरीज सर्किट फ्लो होने वाले अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू आई नॉट है, तो इंडक्टर की पीक वोल्टेज VL के बराबर होगी आई नॉट XL, कैपेसिटर की पीक वोल्टेज होगी आई नॉट XC, तो रजिस्टर की पीक वोल्टेज होगी आई नॉट R। ठीक है, आ होगी। पर हम ध्यान देना, ध्यान रखना, गल नूं समझना पुत्र, आपां पिछला जिहड़ा हुणे टॉपिक करके हटे आ जिहनूं रब कीता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस लिखिया सी, ते टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की लिखी सी VL प्लस VC प्लस VR, है ना। पर इस केस च अगर आप कहिए कि टोटल पीक वोल्टेज कितनी होगी, तो अगर तुम कहो कि टोटल पीक वोल्टेज होगी, टोटल पीक वोल्टेज होगी VL प्लस VC प्लस VR, गलत हो जाएगा, ये याद रखना। मतलब इस करके मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहा इस टॉपिक पे, नहीं तो हम तक तो खत्म भी हो जाना सी। बट इस फर्क नूं समझो पुत्र कि LCR सीरीज सर्किट के अंदर जदों भी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, तो हर एलिमेंट के अक्रॉस अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज सानू पता वा, तो टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज नूं आपां की कर लांगे, कल्ले कल्ले एलिमेंट की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज नूं मिला के टोटल कर लांगे। पर अगर बेटा LCR सीरीज सर्किट दे विच इंडक्टर, कैपेसिटर ते रजिस्टर तो पास होने वाले करंट की पीक वैल्यू तो सेम ही रहनी है आई नॉट, है ना, उसका कोई फर्क नहीं है। पर इंडक्टर, कैपेसिटर ते रजिस्टर के अक्रॉस जी पीक वोल्टेज पैदा होनी है VL VC VR, तो इन्होंने मिलकर टोटल पीक वोल्टेज कितना बनानी है, तो उसके बारे हुण आपां डिस्कस करना। मतलब हुण आपां सिंपली इतना नहीं लिख सकते कि LCR सीरीज सर्किट VL VC ते VR में मिला लो तो पीक वोल्टेज आ जाएगी टोटल, ना क्यों नहीं आएगी? क्योंकि थानू पता है ना कि LCR सर्किट दे विच जदों आपां वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज शो करते हैं, तो फेज डिफरेंस होने करके बेटा अलग अलग टाइम पे इंडक्टर की पीक वोल्टेज आनी है, कैपेसिटर की अलग टाइम पे आनी है, रजिस्टर की अलग टाइम पे आनी ना। तो इस कारण करके इनू सिंपली सम नहीं कर सकते आप। तो इस कारण करके पॉइंट को समझना साडे लई जरूरी है। फिर तुसीं कहोगे कि इन्हां दा रिलेशन की बनेगा, तो अज मैं सिर्फ डायरैक्ट रिजल्ट दस रहा, सिर्फ डायरैक्ट रिजल्ट ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्कस भी करांगे क्योंकि वो साडे लिए इंपॉर्टेंट है। और ਉਹਦੀ मंडे ਨੂੰ कल ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ बैच ऑफ रहेगा ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ मंडे ਨੂੰ क्लास होएगी है ना ਤੁਹਾਡੀ।
बट अज बेटा मैं थानू जिथे आप इस टॉपिक नू खत्म कर रहे हैं वो की है कि अगर मैनू LCR सीरीज सर्किट दे हर एलीमेंट की पीक वोल्टेज पता वा तो मैं टोटल पीक वोल्टेज कटनी चाहना वा तो मैं वो सारिया वोल्टेजेस को सिंपल सम नहीं लेना की करना तो वो किया इन मैं क्रॉस करता वा तो टोटल पीक वोल्टेज आएगी अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इनू नोट करो क्योंकि सानू आदत है ना क्योंकि असी आप सैकेंड यूनिट च भी पढ़िया सी उत्थे की कहने आप कि अगर स्टैडी करंट पास हो रहा है रजिस्टर चों ते हर रजिस्टर के क्रॉस अगर वोल्टेज V1 V2 V3 है तो सीरीज के टोटल वोल्टेज की होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना। पर फर्क की है पुत्र स्टैडी करंट के केस च स्टैडी वोल्टेज के केस च फेज डिफरेंस नहीं होता ना क्योंकि वो हर वक्त इको जी रही है। पर इतने फेज डिफरेंस होने करके जी पीक वोल्टेज है टोटल उन्होंने निकालने लिए थानू की करना पड़ेगा आ फार्मूला यूज करना क्योंकि गलती की करनी अभी लोगों ने सानू न्यूमेरिकल की दिता होना LCR सीरीज सर्किट इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज दी होनी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज दी होनी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज दी होनी और उन्हें कहना टोटल वोल्टेज कितनी होएगी तो तुसी सिंपली की करे ना VL प्लस VC प्लस VR क्योंकि सीरीज है ना तीनों जोड़ दो गलत हो जाना। जदों आप LCR सर्किट की पीक वोल्टेज निकालनी है टोटल पीक वोल्टेज तो उसका फार्मूला आ है उन्हें रिजल्ट आया कितों है वो बारे आप डिस्कस करना क्योंकि अज टाइम नहीं ना है इस करके आप मंडे तक वेट करांगे पर इनू अंडरलाइन करो पुत्र इनू नहीं भूलना। तो किसी भी LCR सीरीज सर्किट के अक्रॉस टोटल पीक वोल्टेज अगर निकालनी है तो वो अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर के बराबर है और VR का मतलब इतने पीक वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है VL का मतलब पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है और VC का मतलब पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। और ये गल नाल लैके चलनी है पुत्र कि XL कड्डन का फार्मूला ओमेगा L है तो XC कड्डन का फार्मूला 1/ωc है इनू भी नहीं भूलना ठीक है। तो इस तक बेटा समझ आई है गल।